हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय किचन एंड गार्डन। आज मैं इस वीडियो में उन फूलों के बारे में बात करूंगी जो आप फरवरी मार्च में लगाएं और पूरी गर्मियों में फ्लावरिंग पा सकते हैं। इन्हें मैं बीजों से ग्रो करने की भी थोड़ी थोड़ी जानकारी दूंगी। फूल तो सभी को बहुत ही पसंद आते हैं और सभी को बहुत ही मनमोहक लगते हैं। सर्दी हो या गर्मी, फूलों की बहुत सारी वैरायटी होती हैं और फूलों से किसी का मन नहीं भरता। ये लगता है कि काश हमारे पास भी ये फूल होता। और इन्हें आप ऑनलाइन परचेज़ करके भी सीड से ग्रो कर सकते हैं इन दिनों में। और अगर नर्सरी आसपास में नर्सरी है तो नर्सरी से भी लाकर इन दिनों छोटे प्लांट लगा सकते हैं। और छोटे प्लांट आसानी से कम पैसों में नर्सरी से मिल भी जाएंगे इन दिनों में। और ये फूल बहुत सारे कलर्स में भी आते हैं और पूरी गर्मियों इनसे आप फ्लावरिंग पा सकते हैं। फूलों को लगाना अपने घर में सभी को बहुत अच्छा लगता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कौन कौन सी वैरायटी हैं। देखिए, पहला है सिलोसिया प्लांट। ये पहले मैंने इसको नर्सरी से लाई थी और इसे मैंने रिपोर्ट करने की वीडियो भी बनाई है और आप उसे भी लिंक पर जाकर देख सकते हैं, मैं उसका लिंक दे दूँगी। और ये येलो कलर में है, इसका पिंक कलर भी होता है। और इसके सीड्स बन गए थे इस प्लांट पर, तो इसके सीड्स मुझे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसके सीड्स उसी पॉट में गिर गए थे और देखिए, आप देख सकते हैं इसके सीड्स इस समय ग्रो हो रहे हैं। बहुत छोटे छोटे सैपलिंग निकल कर आ गए हैं और अभी उस पर से सीड हटा भी नहीं है। आप देख सकते हैं उस पर ब्लैक कलर का सीड ऊपर की तरफ लगा हुआ है। और इसमें जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो मैं इसे अलग छोटे छोटे पॉट में अलग लगा दूंगी। थोड़े बड़े हो जाएं तभी लगाऊंगी। अभी बहुत छोटे हैं, इन्हें लगाना अभी ठीक नहीं रहेगा क्योंकि ये अभी टूट जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। तो इसे अभी थोड़ा बड़ा हो जाए तब लगाऊंगी। और सेकंड है हमारा अपराजिता। ये भी कई कलर्स में आता है, मतलब 4 कलर में आता है। एक ब्लू वाइट होता है, एक वाइट है और पिंक और रेड कलर में। 4 कलर में अपराजिता होता है और ज़्यादातर सभी को ब्लू कलर घर में लगाना शुभ होता है। मेरे पास वाइट कलर का है और ये काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ था। तो इसके सीड्स बन गए थे मेरे पास ही, तो इसके सीड्स मैंने कलेक्ट कर लिए थे। और इस तरह की इस पर फलियां आती हैं, बड़ी बड़ी काफ़ी, बिल्कुल जैसे कि मटर की फली होती है उस तरह से इस पर फली आई और काफ़ी मेरे पास सीड इकट्ठे हो गए। तो उसको सीड ग्रो करने की मैंने अपडेट ली हुई है, वो भी मैं दिखाऊंगी। और ये है मैक्सिकन पिटूनिया। ये भी अगर आप फरवरी मार्च में इन सीड्स को ग्रो करते हैं तो इसके अच्छे खासे प्लांट तैयार हो जाएंगे। और ये विंका है, विंका की भी काफ़ी फलियां आती हैं और इसके भी सीड्स मैंने इकट्ठे कर लेती हूँ कभी कभी। और ये वैसे खुद भी इस पॉट में गिर जाते हैं और खुद ही ग्रो हो जाते हैं, तो मुझे इनको ग्रो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरे यहाँ काफ़ी ऐसे ही ग्रो हो जाते हैं। मैक्सिकन पिटूनिया भी बहुत सारे प्लांट इसमें सीड्स गिर जाते हैं और ग्रो हो जाते हैं। और ये इसके फ्लावर जो हैं रेनी सीजन में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आते हैं। आने तो अभी शुरू हो जाएंगे कुछ दिनों बाद, लेकिन रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा आते हैं। और इस तरह का इसका छोटा सा प्लांट था तो मैंने इसकी अपडेट ली हुई है। तो मैक्सिकन पिटूनिया इस तरह का लगता है, छोटा सा प्लांट होता है तो इस तरह से दिखाई देता है। अगर आप इसके सीड्स गिर गए हैं तो इसकी पहचान आप कर सकते हैं कि ये इस तरह से छोटा प्लांट होता है, तो इस तरह से दिखता है, बिल्कुल कनेर की तरह थोड़े थोड़े पत्ते होते हैं इसके। और नेक्स्ट है हमारा मॉर्निंग ग्लोरी। मॉर्निंग ग्लोरी भी मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था और इसके सीड्स बन गए हैं। इस समय मैंने कलेक्ट कर लिए थे और इस समय अगर आप इसे ग्रो करते हैं तो ये बहुत ही आसानी से 4-5 दिन में सीड ग्रो हो जाएगा। मैंने ग्रो करने की थोड़ी सी अपडेट ली हुई है। कुछ दिनों पहले मैंने इसके सीड्स बोए थे, 4-5 दिन पहले, तो उसकी अपडेट मैंने ली थी। मैं अभी इसको दिखाऊंगी। और इसके फ्लावर कई कलर में होते हैं। देखिए, 2 कलर तो मेरे पास ही ग्रो हो गए थे और इसका ये पर्पल कलर है और दूसरा था पिंक कलर। और इसका ब्लू कलर भी होता है और बहुत ही सुंदर लगते हैं इसके फूल।
जब बहुत कई सारे पेड़ होते हैं तो कई कलर के बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगता है। ये फूल भी बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखिए छोटा सा सीड इसका ग्रो हो गया था और ये मैंने अभी लगाया है और ये 4-5 दिन में इसके सीड ग्रो हो गया। बहुत ही जल्दी इसकी बेल बढ़ जाती है और इसको ये एक क्लाइंबर होता है, मतलब ऊपर की तरफ इसकी बेल बढ़ती है। सेम की तरह इसके बिल्कुल पत्ते होते हैं और बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। ये थोड़े से पत्ते खुल जाते हैं तो इस तरीके से दिखाई देता है। इसकी पत्ती बिल्कुल हार्ट शेप में दिखाई देती हैं। और ये पहले की अपडेट है मेरी, और थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और उसकी अपडेट है मतलब 10-12 दिन बाद ही इस तरह से इसकी लीव्स निकल कर आती हैं, ट्रू लीव्स। और सेम की पत्ती की तरह इसकी सेम की फली की जो पत्ते होते हैं उस तरह से इसके पत्ते दिखाई देते हैं। और ये बहुत ही जल्दी ग्रो करता है, 2 महीने में ये फ्लावरिंग के लायक हो जाता है। और अगर आप अभी ग्रो करते हैं तो ये अप्रैल में इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और नेक्स्ट है डायंथस। मेरे यहाँ इस समय भी इसकी फ्लावरिंग हो रही थी तो मैंने इसकी भी अपडेट ले ली है। वैसे ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। अगर इसे छायादार स्थान पर रखा जाए शेडी एरिया में तो इसकी फ्लावरिंग जून से पहले तक हो सकती है। और इसे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप पसंद नहीं है, इसलिए इसे पहले हम शेडी एरिया में रखकर इसे मतलब बचा सकते हैं इस प्लांट को। और इसे जून से पहले तक इसकी फ्लावरिंग पा सकते हैं। और इस समय इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही थी कि मैंने जब इसे नर्सरी से लेकर आई थी तो इसे रिपोर्ट कर दिया था और एक डिब्बे में इसको लगा दिया था, तो उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही थी। देख पा रहे हैं आप, ये अच्छा ग्रो कर रहा था। तो ये इस समय इसकी फ्लावरिंग हो रही है और इस पर बर्ड्स भी आई हुई हैं और 4-5 बर्ड्स लगी हुई हैं। 2 फ्लावर खिल गए थे नए, तो मैंने इसकी अपडेट ली हुई है। और इसे आप इसकी अगर कटिंग करके इसे ग्रो कर सकते हैं, इसे कटिंग भी लगा सकते हैं तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो जाती है इसकी। मैंने कटिंग करके भी इसे लगाया हुआ है अलग पॉट में। और ये है सनफ्लावर की सीड्स भी मैंने कलेक्ट कर लिए थे। अगर आप इन दिनों में इसे सीड्स को ग्रो करते हैं तो इसके सीड्स अच्छे ग्रो हो जाते हैं और इसे जून में इसकी फ्लावरिंग पा सकते हैं। और अगर आप जून में ग्रो करें तो इसे नवंबर में इसकी फ्लावरिंग पा सकते हैं। पहले भी मैंने इसकी सनफ्लावर सीड्स की ग्रो होने की पूरी वीडियो बनाई है, तो उसे भी आप लिंक पर जाकर देख सकते हैं। और इस समय मैंने देखिए सीड ग्रो किया हुआ है और इसका प्लांट देखिए काफ़ी बड़ा हो गया है और इस तरह के इसके लीव्स वगैरह काफ़ी अच्छी ग्रो हो रही है। इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी दिख रही है। और इन दिनों अगर आप इसके सीड्स ग्रो करते हैं या ऑनलाइन मंगाकर तो इसके सीड्स इस समय 6-7 दिन में इसके सीड्स ग्रो हो जाते हैं और 2 महीने में प्लांट काफ़ी बड़ा हो जाता है और फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है। तो अप्रैल में इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी अगर आप इस समय सीड ग्रो करें और नर्सरी से लाकर भी इसका प्लांट अपने घर में लगा सकते हैं। तो सनफ्लावर की काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है और खूब भर भर के फ्लावर आते हैं इसके। और ये ड्वार्फ वाला सनफ्लावर है और बड़ा जो सनफ्लावर है उसके भी सीड मैंने इस समय ग्रो कर लिए हैं। अगर इसके सीड अच्छे से ग्रो हो गए तो मैं इसकी भी वीडियो आगे बनाऊंगी। और नेक्स्ट है हमारा रेन लिली भी इसके भी सीड मैंने कलेक्ट कर लिए हैं, लेकिन इसके बल्ब से भी सीड मतलब बल्ब से ग्रो हो जाता है। तो इसकी बल्ब से ग्रो होने की भी वीडियो मैंने पहले बना रखी है, उसे भी आप देख सकते हैं। और पहले की ही ये बल्ब लगे हुए थे, उस समय अच्छी ग्रोथ अब स्टार्ट हो गई है, तो मैंने इसकी अपडेट ली हुई है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है इसकी। और जहाँ जहाँ ये कई गमलों में मेरे लगे हुए हैं और इस समय इसकी ग्रोथ अगर अच्छी हो गई तो ये थोड़े ही दिनों में इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर इन दिनों में आप लाकर इसके बल्ब लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और नेक्स्ट है हमारा गेंदा। ये कई वैरायटी में आता है गेंदा। और इसकी अगर आपके पास पहले पड़े हुए माला वगैरह हों तो उसके भी फ्लावर तोड़कर
अपने किसी भी गमले में ग्रो कर सकते हैं। बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं, बहुत ही आसानी से, और कम केयर की ज़रूरत होती है। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, मतलब इसे कम केयर की ज़रूरत होती है। कैसी भी मिट्टी में आप इसे ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और बहुत ही भर भर के फ्लावरिंग देता है। और मैंने इसे देखिए थोड़े से फ्लावर तोड़कर डाल दिए थे और यहाँ पर छोटे छोटे प्लांट ये उग आए हैं और ये अब थोड़े ही दिनों में इस पर बड्स आना स्टार्ट हो जाएंगी और फ्लावरिंग स्टार्ट कर देगा। ये बहुत ही छोटे छोटे प्लांट हैं देखिए, और कई गमलों में ये ग्रो हो गए हैं। आप थोड़े बड़े हो जाएं और इसे अलग अलग गमलों में भी लगा सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी गमले में डाल दें और ग्रो हो जाएंगी ये। और नेक्स्ट है हमारा कैलियोप्सिस प्लांट। ये भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देने वाला प्लांट है और बहुत ही हार्डी है। मतलब मैंने पहले सीज़न में ये छोटे छोटे प्लांट इसके ग्रो हो गए थे और अभी भी छोटे छोटे प्लांट ही हैं। और जैसे ही फरवरी का महीना आता है तो ये छोटे छोटे प्लांट बढ़ना शुरू हो जाते हैं और ऐसे ही मतलब गमले में ग्रो होकर पड़े रहते हैं। और जब तक ये सीज़न आता है फरवरी का, तभी ये बढ़ने शुरू हो जाते हैं और मार्च में इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। एक ही महीने के अंदर इतनी जल्दी बढ़ कर के प्लांट तैयार हो जाता है और फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है। और ये देखिए मैरून कलर का ये फ्लावर है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसका फूल बिल्कुल कॉस्मोस फ्लावर की तरह दिखाई देता है। और इसके इस समय आप ऑनलाइन सीड भी मंगा सकते हैं। और इसकी सीड नर्सरी में तो मुझे दिखाई नहीं दी है कहीं, बस मैंने ऑनलाइन ही मंगाए हैं। और ये इसके सीड जब ग्रो करते हैं तो छोटा प्लांट होता है तो इस तरीके का दिखाई देता है। और इसके सीड भी बहुत हल्के होते हैं, उड़ करके कहीं भी मतलब ज़मीन पर, फर्श पर कहीं भी गिर जाते हैं। और वहीं पर जब थोड़ा सा पानी मिलता है, थोड़ी सी मिट्टी मिलती है, तो वहीं पर ये ग्रो हो जाते हैं। और मैं वहाँ से ज़मीन पे से भी उठा करके इन्हें पॉट में लगा देती हूँ। और ये मैंने डिस्पोजल ग्लास में ग्रो कर लिए थे, तो इस तरीके से छोटे छोटे प्लांट इसके उग करके इस तरीके से दिखाई देते हैं। और मैंने अलग उसमें पॉट में मैं इसे लगा दिए थे और इस तरीके से ये। और ये देखिए कैलेंडुला है, और भी बहुत सारे फ्लावर हैं जो आप मतलब जून से पहले पहले फ्लावरिंग देते रहते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।